हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीवगिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एस टू अकाउंट सीरीज। जीरो से हीरो तक का सफर साथ में तय करेंगे और हम आपको जीरो से अकाउंट्स में हीरो बनाएंगे। और आज है हमारी थर्ड क्लास और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान समझना बच्चों, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, लेकिन जो पहली क्लास में पढ़ा था ना, दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। तो पहली क्लास में जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा, तब हमने ये पढ़ा कि हमारे पास प्रॉफिट है। लेकिन एक बात बताओ, क्या बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। तो अगर लॉस होगा तो उस केस में क्या करेंगे? तो ये अगली कंडीशन है कि इफ नेट लॉस, यानी अगर नेट लॉस होता है बेटा, तो उस केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से होगा, क्या चीजें दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी। एक जनरली सोचो, आपके बिजनेस को लॉस हुआ है तो आप पार्टनर को सैलरी कहां से दोगे? पार्टनर तो मालिक है, कमीशन क्यों दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दोगे? नहीं देंगे। तो क्या बनता है? तो ध्यान समझना, जब लॉस होता है बहुत सिंपल सा है, इसके मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी आपको। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे आप, और याद रखना नेट लॉस के केस में बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन को थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। तो देखो, प्रॉफिट था बेटा, तो आपने इस तरफ लिखा था, तो नेट लॉस इधर आ जाएगा, टू नेट लॉस, लॉस लिख दिया आपने। और लॉस के केस में सिर्फ एक ही चीज आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। टाइम दिया तो टाइम के अकॉर्डिंग, ना दिया तो आपने पढ़ा है 6 महीने का निकलता है बस। यानी आप नोट में लिख सकते हो, इफ नेट लॉस देन ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, नो एप्रोप्रिएशन इज अलाउड अंटिल स्पेशली लिखा ना हो। देखो, कभी अगर स्पेशली क्वेश्चन में लिख दिया कि चाहे लॉस है फिर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तब तो बात हो गई, भाई लिखा है तो देना ही देना है, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे और लॉस इंडिविजुअल लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल है, सीधा ये बातें लिखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, बट आपको लॉस हो जाए, तो उस केस में नेट लॉस लिखेंगे और आप सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोगे, उसके बाद जोड़ोगे और इधर की साइड आपका क्या निकल जाएगा? तो आपका निकल जाएगा डिविजिबल लॉस। और डिविजिबल लॉस को पार्टनरों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखना बस, नेट लॉस है तो लॉस लिखो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, बाकी कुछ नहीं देना, सिंपल। क्लियर बात? चलिए इस फॉर्मेट को लिख लेना, क्वेश्चन हम आगे फर्दर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एक तीसरी कंडीशन और होती है, वो क्या है बेटा? तो एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मतलब ये क्या है कि सपोज करो आपके पास 50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन जो आपको एप्रोप्रिएशन के तौर पे देना था वो ज्यादा हो जाए। इसके ऊपर दो वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं और एक और समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्स वाई पार्टनर है, इनका रेशियो 3 और 2 का है, इनकी कैपिटल दे रखी है। ध्यान समझना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैपिटल है इसकी है मान लो 10 लाख रुपए और इसकी है 5 लाख रुपए, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और नेट प्रॉफिट है आपका बेटा 90,000 का। देखो, अगर मैं यहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बनता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें दो वैरायटी है, पहली वैरायटी दिखा रहा हूं, फिर इसके बाद एक और वैरायटी वो भी दिखाऊंगा। नेट प्रॉफिट आपने यहां लिख दिया बेटा, बाय नेट प्रॉफिट 90,000। अब मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं निकालूं एक्स और वाई का, तो देखो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए इसका हो गया, 50,000 इसका हो गया। अब जो ध्यान से देखो, आपके पास प्रॉफिट है 90,000 का, ये बन रहा है 1.5 लाख रुपए। तो 90,000 का प्रॉफिट है तो आप 1.5 लाख कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो क्या करे और किसको दे, तो कितना दे? क्योंकि आप मैक्सिमम जो दे सकते हो सिर्फ 90,000 रुपए ही दे सकते हो, लेकिन आपके पास प्रॉफिट जो है, मतलब देना जो है वो 1.5 लाख देना है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन इज हायर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट से क्या है? हायर है। तो हम बेटा क्या करेंगे, इनके अमाउंट का रेशियो क्या करेंगे बेटा? अमाउंट ड्यू रेशियो बनाएंगे।
या फिर इसको बोलते हैं पेमेंट ड्यू रेशियो। तो देखो हमें एक्स और वाई को जो पैसे देने हैं, एक्स को देने हैं 1 लाख, वाई को देने हैं 50,000, यही है इनके पेमेंट का ड्यू रेशियो। तो इसका रेशियो बनेगा तो 2:1 का रेशियो बन गया। समझे रेशियो कैसे बना? आपने क्या करा, इनका जो अमाउंट ड्यू था 1,50,000, इसका रेशियो बना लिया तो 2:1 का रेशियो आ गया। और इस 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट बेटा आपको 90,000 का है, 90,000 के प्रॉफिट को अगर मैं 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इसके हिस्से में सिर्फ 60,000 रुपए आएगा और इसके हिस्से में सिर्फ 30,000 रुपए आएगा। तो ऐसे हम इसको 1 लाख की जगह सिर्फ 60,000 देंगे और इसको 50,000 की जगह सिर्फ 30,000 देंगे। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह कुछ और भी हो सकता था, सैलरी भी हो सकता था, कमीशन भी हो सकता था, मतलब जो हम पार्टनर का अप्रोप्रिएशन करते हैं। तो कोई भी चीज होती है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो याद रखना कि उस केस में हम प्रॉफिट से ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते। तो जो भी इनके अमाउंट पेमेंट का ड्यू रेशियो है उस रेशियो बनाएंगे, उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये है सिंगल कैटेगरी वाला क्वेश्चन। यहीं पे अगर देखो, अगर स्पेशली लिखा होता, स्पेशल वाली कंडीशन जो है लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन की जगह लिखा होता चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक वर्ड आता है एप्रोप्रिएशन, एक वर्ड होता है चार्ज। एप्रोप्रिएशन मतलब है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, लेकिन जैसे ही वर्ड आता है चार्ज, तो चार्ज का मतलब यह है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना है। तो अगर ये लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप पूरा 1.5 लाख रुपए दे देते और यहां की साइड आपका डिविजिबल लॉस आ जाता। बट वो कब करेंगे? जब आपको स्पेशली लिखा है, नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। क्लियर बात ये? अब इसमें एक और वैरायटी आती है, वो क्या बेटा? यहां तो एक सिंगल चीज थी तो आपको दिख गया, समझ में आ गई बात, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन मान लो एक से ज्यादा मल्टीपल चीजें देनी है, उस केस में अगर शॉर्टेज आ जाए तो आपको देख के तो पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को करने बैठोगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही लगेगा, लेकिन जैसे करने बैठोगे लास्ट में शॉर्टेज पड़ जाएगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो वैसा भी एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो ये देखो क्वेश्चन, आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्वेश्चन ऐसा लगा। देखो आप क्वेश्चन को पढ़ के देखना, आपको लगेगा नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अभी पढ़ूंगा देखो आपको वैसे ही लगेगा, अब बनाऊंगा भी वैसे ही, लेकिन देखो लास्ट में आपको दिखाऊंगा स्टाइल। कौन है? कबीर, जोरावर और पारुल है, KZP, के कबीर, जोरावर, पारुल। देखो मैं अगर इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं बेटा, ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मल बना लो, नॉर्मल। ये इसका आंसर नहीं है, ये नॉर्मल बस आपको समझाने के लिए, आंसर कैसे बनेगा इसके बाद आएगा। वो नॉर्मल बना लो, नॉर्मल की आपको, क्योंकि क्वेश्चन पहले जैसा ही है पर थोड़ा सा इसमें खेल है। जरा देखते हैं, देखो क्या आएगा, पढ़ते हैं। आप देखो देखो बहुत सिंपल है। लेकिन कबीर, जोरावर एंड पारुल और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। इनका रेशियो जो है बेटा 5:3:2 का रेशियो है। फिर लिखा है देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2020, कैपिटल देर के 5,20,000, 3,20,000 और 2 लाख कैपिटल दिए। पहले क्या आपको पार्टनरशिप डीड में बोला, पहले आपको कबीर और जोरावर को सैलरी देनी है 24,000 पर annum। कबीर और जोरावर को सैलरी दे दो, तो सैलरी दे देंगे बेटा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करें। कबीर और जोरावर 24,000 रुपए दोनों को सैलरी दे दी बेटा, तो 48,000 का सैलरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, पहले भी करा आपने। फिर लिखा पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल, तो कहीं ना कहीं सेल दिया होगा, देखो लिखा है सेल फॉर द ईयर 50 लाख, 50 लाख का सेल है, 2% कमीशन देना है, पारुल को कमीशन दे दो। कमीशन दिया पारुल को 2%, यानी 1 लाख रुपए इसका कमीशन हो गया। सेल का दे दिया आपने 2%, सेल ये रहा 50 लाख। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बेटा 5% दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाय कोई बात नहीं, पारुल की था ये 1 लाख रुपया, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कबीर, जोरावर, पारुल। देखो पहले वाले की जो कैपिटल थी वो थी 5,20,000 का मतलब 52 का आधा हो गया 26,000 रुपये हो गया पहले का, दूसरे का 3,20 तो 16,000, तीसरे का 2 लाख तो 2 लाख का 10,000, 20, 30, 40, 50, 52, ठीक है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर annum। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% चार्ज करना, ड्राइंग कहीं ना कहीं दी होगी, तो लिखा है ड्राइंग बाय द ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 6, हर एक पार्टनर ने 60,000 रुपए की ड्राइंग की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कबीर, जोरावर, पारुल। देखो एक बंदा 60,000 रुपए करता है, तो 60,000 का 5% और टाइम ना दिया हो तो हम बेटा 6 महीने लेते हैं, तो 3 का 1,500 रुपये आ गया है ना, तो 1,500 रुपये ये हो गए 4,500। उसके बाद बेटा आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है,
कितना नेट प्रॉफिट है बेटा देखो, तो नेट प्रॉफिट है 1,55,500, 1,55,500, हाय हाय 1,55,500 लिख दिया। उसके बाद एक लाइन है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल, बना देंगे, नॉर्मल है पूरा क्वेश्चन, लेकिन देखो यहां ध्यान दो, ये वाली साइड जोड़ो, 1,55,000 1,60,000, ये जरा देखना, अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये 2 लाख तो ये हो गया, अब रिजर्व कहां से बनाए, प्रॉफिट ही कम है, तो ये क्वेश्चन आपको देख के नहीं पता चलेगा कि वो है, देख के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जैसा लगता है। यहीं अगर यहाँ प्रॉफिट 3 लाख रुपया होता तो इसमें से ये घटाते और फिर निकाल देते आप अपना जनरल रिजर्व, उसके बाद बाकी डिविजन, नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता। बट यही कंडीशन फंस गया कि आपके पास तो बेटा प्रॉफिट 1,55,500 और ये देखो ये तो चार्ज होगा तो 45 हुई, मतलब कुल मिला के आपका 1,60 ही बन रहा है, पर यही 2 लाख रुपया हो गया, तो हम यही नहीं दे सकते, तो रिजर्व तो बनाना भूल ही जाओ, तो फंस गया आपका क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन कौन सा आ गया कि एप्रोप्रिएशन इज हायर देन प्रॉफिट। अब मल्टीपल चीजें, तो कभी भी मल्टीपल चीजों वाला क्वेश्चन आएगा तो आप देख के नहीं बता सकते, आप करोगे तो ऐसे फंसोगे। तो बेटा ये आंसर तो है नहीं, ये तो आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, अब होगा तो कैसे होगा उसकी बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। तो आंसर के लिए मैं बना दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से समझ लेना बातों को जरा, नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा लिख देंगे 1,55,500 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पूरा चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने, क्योंकि आपको लेना है, लेने वाली चीजें पूरी लेते हैं हम। कबीर, जोरावर, पारुल, ठीक है, पहला कबीर है, मिटा के सही से लिख देते हैं, कबीर 1500 कुल मिला के 4500 हो गया, मतलब कुल मिला के आप 1,60,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसमें, कबीर में, जुरावर में और पारुल में, एज ए डिविजुअल प्रॉफिट मान लो, चाहे हिस्से प्रॉफिट का मान लो। तो हमने पढ़ा है कि कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो इसके अमाउंट का रेशियो बनाएंगे, तो अमाउंट में मल्टीपल चीजें हैं तो आपको जोड़ के रेशियो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बनाएंगे पेमेंट ड्यू रेशियो या अमाउंट ड्यू रेशियो, पेमेंट ड्यू रेशियो बोल लो चाहे अमाउंट ड्यू रेशियो बोल लो, कबीर, जुरावर और पारुल। तो क्या क्या देना पहले लिख लो, फिर इसका अमाउंट का रेशियो हम यहाँ पे बना लेंगे। देखो सबसे पहले दोनों को देनी थी 24,000 रुपए की सैलरी, कबीर और जुरावर को, तो 24,000 इसका आ गया, 24,000 इसका आ गया, इसको तो नहीं देना। फिर कमीशन देना था इसको 1 लाख रुपया, देख रहा, पारुल को कमीशन 1 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26, 16, 10, 26, 16 और 10, मतलब 26, 16 और 10, ये 1 लाख था, 10, मतलब कुल मिला के आपको ये पैसे देने हैं। तो इनका देखो अमाउंट का रेशियो क्या बनना है बेटा, तो इसको आपको देने हैं बेटा 50,000 रुपए, इसको देने बेटा 40,000 रुपए, इसको देने 1,10,000 रुपए। तो देखो जब एक चीज थी तो हमने उसका अमाउंट का रेशियो बनाया था, यहाँ पे मल्टीपल चीजें तो हमने उनको जोड़ लिया और ये अमाउंट का रेशियो बन गया आपका। तो मतलब रेशियो निकालो तो 5, 4 और 11, ये रेशियो निकला है। तो जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो ऐसे आपको जोड़कर उनका अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो हमारा निकल गया। अब बात आती है कि क्या करना है इसके बाद, तो प्रॉफिट बांट, तो 1,60,000 का टोटल प्रॉफिट है, 1,60 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5, 4, 11, तो मतलब टोटल हो गया 20, तो डिवाइड बाई 20, तो 20, 8, 40,000 रुपए इसका हो गया, 32,000 इसका हो गया और 88 इसका हो गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो याद रखना इसमें 2 वैरायटी है। पहली वैरायटी आपकी ये थी बेटा, जब सिंगल इंडिविजुअल चीज होगी तो डायरेक्ट दिख जाता आपको कि प्रॉफिट से शॉर्टेज है, तो इस तरीके से आप रेशियो बना दोगे। और जैसे ये मल्टीपल चीजों वाला क्वेश्चन आएगा तो याद रखना आप करोगे तो यहां फंसोगे। तो उसके बाद आपको मेन ये आंसर ही है, तो आप ऐसे अमाउंट का रेशियो बनाओगे और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इसमें 2 वैरायटी आती है जब एप्रोप्रिएशन इज हायर देन प्रॉफिट में, एक इंडिविजुअल चीज और एक मल्टीपल चीज, मल्टीपल ये रहा, इंडिविजुअल हो रहा, 2 ही वैरायटी क्वेश्चन है, कोई तीसरी वैरायटी नहीं है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है। ठीक है बेटा, एक मैंने आपके लिए कुछ पढ़ा था, जरा मैं आपको बता दूं। देखो बेटा जीवन में ध्यान रखना इस बात को, जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, ध्यान सुनना, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले,
लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। समझे क्या गहराई है बात में कि बेटा जो करना है इस लम्हे में कर लो, क्योंकि आज अगर आप नहीं करोगे तो कल आप सिर्फ उसके बारे में अफसोस करोगे। तो यही टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर लो और जीवन में जब आगे बढ़ जाओगे तो पीछे मुड़ के देखोगे तो मुस्कुराओगे, कहोगे यार सही टाइम पे सही काम किया तो सही जगह पहुंचे। और अगर नहीं करोगे तो बाद में सिर्फ अफसोस रह जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्लियर बात? चलिए एक और ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको किस लिए दिया था, ध्यान समझना। अच्छा ये लॉस वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको लॉस की कंडीशन बताई थी पर मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था। तो एक क्वेश्चन जरा कर लेते हैं, लॉस के बारे में देख लेते हैं जरा। बनाना यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो क्वेश्चन को कभी कभार ना पूरा भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर बच्चा बिना पढ़े करेगा ना तो पहले करेगा फिर दोबारा काटेगा, क्योंकि देखो लिखा है रीमा सीमा पार्टनर है इक्वल, रीमा और सीमा पार्टनर है इक्वल, यानी 1:1 का रेशियो है। फिर लिखा था पार्टनरशिप विल प्रोवाइड दैट बोथ रीमा सीमा विल गेट मंथली सैलरी, सैलरी देनी है महीने की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 5 दो चीजें दी है। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज 10%, ठीक है। फिर लिखा था कैपिटल दिस ड्राइंग 60,000 इज। लेकिन जैसे यहाँ देखो नेट लॉस, आपको बेटा क्वेश्चन में क्या दे दिया, लॉस दे दिया, नेट लॉस। तो लॉस आपने यहां लिख दिया। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर लॉस होगा तो आप इधर सिर्फ एक ही चीज दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या क्या नाम है, रीमा और सीमा। आप बाकी जो चीजें हैं वो नहीं दोगे, जो आप क्वेश्चन में बोला ना आपको सैलरी देना, कमीशन देना है, बट आपके पास लॉस हो गया तो आप सैलरी कमीशन तो दे ही नहीं सकते, तो लॉस की कंडीशन पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिर्फ आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दोगे, 60,000 की ड्राइंग है और 10% 6,000, 3,000 रुपए हो गया, 6 महीने का लगता है बेटा, बस। और कुछ भी आप दोगे नहीं। 94,000 जो बच गया आपका क्या निकल गया, डिविजिबल लॉस। लॉस की कंडीशन पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, करने के करा ही दिया मैंने, सोचो रेशियो इक्वल है तो 94 को इक्वल बांट दोगे तो कितना होगा, 47, बस क्वेश्चन समाप्त। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें थी, एक था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, में लाइन कर देता हूं, एक था इंटरेस्ट, एक तो था सैलरी और एक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको ये दोनों चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। तो लॉस में हम ये दो चीजें अलाउ नहीं करेंगे। कब करेंगे, करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब स्पेशली लिखा हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन आपको करना पड़ेगा। बट यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आप लॉस लिखोगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, बाकी आपका डिविजिबल लॉस ही हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म लॉस की कंडीशन पे। क्लियर बात? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाकी मैं पैनल दे दूंगा बोर्ड का। अब देखो एक ये कंडीशन, एक ये क्वेश्चन और है, इसका भी P&L एप्रोप्रिएशन डालते जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको भी देखना जरा ध्यान से, छोटा सा क्वेश्चन है, आपकी मतलब कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए क्वेश्चन लाया गया है। लेकिन भानु एंड प्रताप आर पार्टनर, बीपी पार्टनर है, बी और पी, बीपी बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी 1:1 का रेशियो है। फिर लिखा देयर फिक्स कैपिटल, उनकी जो कैपिटल है फिक्स है। देखो फिक्स कैपिटल लिखने का मतलब कि अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन के साथ साथ करंट अकाउंट बनाते हैं, या तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो कैपिटल के दो हिस्से आते हैं, एक फिक्स कैपिटल, एक करंट अकाउंट। बट यहाँ पे सिर्फ आपको P&L एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। तो उनकी फिक्स कैपिटल जो दे रखी है बेटा 8 लाख और 10 लाख रुपए, ठीक है। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख, ठीक है। तो एक लाइन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, चार्ज है, एप्रोप्रिएशन ये चार्ज है। चार्ज वर्ड लिख दे, इसका मतलब ये हो जाता है कि चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको ये कंपलसरी देना पड़ेगा। पर ये स्पेशली लिखा होता है, कितना दिया है, 10% पर annum। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमेशा चार्ज ही होता है, कितना, 15% पर annum है। और नेट प्रॉफिट है इतना, नेट प्रॉफिट बेटा यहां लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट 1,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा यहां आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी और पी। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है, तो 8 लाख का हो गया 80,000 और 10 लाख का हो गया 1 लाख, 1,80,000 रुपये तो बेटा ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भानु और प्रताप, फिर हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे, ब्लैक ही कर देते हैं, 180 यहीं क्या ज्यादा होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जरा निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा इनकी ड्राइंग जो है पहले वाले की 50,000 का 15% और 6 महीना है ना, 50,000 का 15% 6 महीना, 3750 रुपये इसकी आ गई।
और दूसरे वाले का बेटा कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख का 15% 6 महीना 7500, 7500 प्लस 3700 11,250। अब देखो ये वाली साइड ज़्यादा, 1,80,000 माइनस कर देंगे 1,20,000 और 11,250, इधर की साइड बच रहा है 48750। अब इधर की साइड आपको देना पड़ेगा क्योंकि लिखा है चार्ज अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट नहीं लिखा होता तो फिर वही आप एप्रोप्रिएशन करते, जोड़ते और रेशियो बना के प्रोपोर्शनेट बांटते, बट यहाँ स्पेशली लिखा है चार्ज, तो आप पूरा करो और इधर की साइड आपका क्या निकल जाएगा, आपका इंडिविजुअल लॉस। अभी लॉस को बांट देंगे बीपी में और रेशियो इनका इक्वल है, तो यानी डिवाइड बाई 2, 24,375, 24,375। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया और आज की क्लास भी। बस थोड़ी सी बातें सुन लो फिर हम वाइंडिंग अप करेंगे। देखो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 3 कंडीशंस देखी। पहली कंडीशन कि आप पहले क्लास में देखा था सबसे कि हमारे प्रॉपर प्रॉफिट, हमने सारी चीजें दी और इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल के खत्म कर दिया। दूसरा लॉस देखा, लॉस के केस में आपको सिर्फ एक ही चीज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते, बाकी आप कुछ भी अलाउ नहीं करते। और तीसरा, अगर एप्रोप्रिएशन हायर है प्रॉफिट से तो हम अमाउंट का, उनके पेमेंट का रेशियो बनाते हैं, उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर इन 3 ही कोई भी कंडीशन अगर आपको बोल दे कि ये देना ही देना है तो फिर आप दो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये तामझाम है, ठीक है ना। इतनी बातों को आपको दिमाग में रखना है। इसी के साथ आज का सेशन और आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक भी खत्म होता है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक्स के क्वेश्चन उसको आप कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर शेयर कर देना बच्चों के साथ, क्योंकि हम 0 से हीरो तक का सफर साथ में तय करेंगे और जिस दिन आप हीरो बनोगे उस दिन मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।